और अब बात करते हैं हैदराबाद की। बीजेपी के कट्टर सियासी विरोधी असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में आज भगवा झंडे इस कदर लहराए कि ओवैसी मन ही मन तिलमिला गए होंगे। सियासत 17 सितंबर की तारीख को लेकर है, लेकिन टारगेट इससे कहीं आगे 2024 को लेकर है। बीजेपी का लक्ष्य अपनी लोकसभा की टैली को तेलंगाना के दम पर आगे ले जाने की है। इसी के लिए बीजेपी अपनी चिर परिचित सियासत को हैदराबाद में पूरे जोर से आजमाने में लगी हुई है। ओवैसी और केसीआर की पार्टी में बीजेपी की इस रणनीति को अच्छी तरह जानते हैं, वो अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन भगवा का जोर ऐसा कि फिलहाल किसी के समझ नहीं आ रहा कि इसका तोड़ निकालें तो निकालें कैसे। भारत माता की आजादी आने के बाद जितनी जुल्म हमने सही है वो हमारे को मालूम है। कौन से भी एंड तक जाएंगे, लेकिन लड़ेंगे। हमारा मुक्ति दिवस हमारे को चाहिए बस। ये हिस्ट्री है, इसको कोई भी ना नहीं कर सकते। ओवैसी के किले को बीजेपी ने भगवा झंडों से पाट दिया। नाम है हैदराबाद मुक्ति दिवस का, लेकिन असल टारगेट है 2024 और हैदराबाद का किला इस लक्ष्य की राह में भगवा खेने के लिए बड़ा और अहम पड़ाव है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीतने वाली बीजेपी को अपने नंबर बढ़ाने की पहली आस अगर कहीं से है तो इसी सूबे से है, और बीजेपी को लगता है कि इस आस को अंजाम तक पहुंचाने में हैदराबाद मुक्ति दिवस बड़ा सियासी औजार साबित होगा। सिर पर पगड़ी, साथ में तिरंगा लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने आज वीरांगनाओं के अंदाज में इसी हैदराबाद की सड़कों पर हुंकार भरकर अपने इरादों की जोरदार नुमाइश की। अगुवाई कर रहे थे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। हैदराबाद के बीचों बीच भाग्यनगर मंदिर से बीजेपी की इस बाइक रैली की शुरुआत हुई। करीब 3 घंटे तक हैदराबाद की सड़कों पर 20 किलोमीटर तक नापने के बाद ये रैली विधानसभा परिसर पहुंची, जहां सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी गई। तेलंगाना असेंबली के ठीक सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है, और आप यहाँ देखिए यूनियन मिनिस्टर किशन रेड्डी, जिन्होंने हैदराबाद मुक्ति दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया, वो यहाँ पर माल्यार्पण करते हुए हाथों में तिरंगा है। बीजेपी बहुत साफ शब्दों में ये बात जनमानस तक पहुँचाना चाहती है कि किस तरह से हैदराबाद को निजामशाही से मुक्त किया गया, लेकिन यहाँ की सरकारें उस कार्यक्रम को नहीं मनाती है। इसीलिए केंद्र सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है और 13 सितंबर से लगातार एक के बाद एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। हैदराबाद में 1948 में जो हुआ उसके आर्किटेक्ट सरदार पटेल ही थे, जब हैदराबाद देश की सबसे बड़ी रियासत थी, और उसी 1948 में बीजेपी के 2024 के अरमानों का सीक्रेट छिपा है। हिंदू बहुल आबादी वाले हैदराबाद के मुस्लिम निजाम मीर उस्मान अली खान ने 15 अगस्त 1947 को भारत में शामिल होने की बजाय स्वतंत्र देश होने का ऐलान कर दिया था, और हिंदू आबादी के विरोध करने पर निजाम की रजाकार फौज ने जुल्मों की इंतहा पार कर दी थी। आखिरकार ऑपरेशन पोलो चलाकर सरदार पटेल ने हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाया था। 13 महीने इस एरिया के जनता लड़ते रहे, हजारों शहीद होते रहे, मगर निज़ाम आज़ाद देने का, भारत से विलीन करने का निर्णय नहीं किया है। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने मिलिट्री एक्शन से, पुलिस एक्शन से वार डिक्लेयर करके, मिलिट्री बेचकर, टैंक्स वार टैंक्स बेचकर अभी इसको आज़ाद लाए हैं। हिंदू आबादी पर निजाम के रजाकारों के वो जुल्म पीढ़ियों बाद भी हैदराबाद के घरों में याद किए जाते हैं, और इसी याददाश्त के बलबूते बीजेपी को हैदराबाद में सियासी संभावनाओं का अपार खजाना दिखाई दे रहा है। भारतीय महिला मोर्चा की सदस्य हैं, जिन्होंने तकरीबन 3 घंटे की बाइक ड्राइव की है, बाइक तिरंगा रैली निकाली है। मांग ये उठ रही है मैडम कि एकीकरण दिवस मनाया जाना चाहिए, मुक्ति दिवस नहीं मनाना चाहिए, एकीकरण दिवस होना चाहिए, इंटीग्रेशन डे होना चाहिए। आप लोग क्यों कहती हैं कि इसको लिबरेशन डे होना चाहिए? कहीं को बोले तो जो आज़ादी आने के बाद जितनी जुल्म हमने सही है
वो हमारे को मालूम है। महिलाओं को पूरे कपड़े निकाल के बदकम्मा खिलाया गया है। आज जो हमारी जो यूनिटी महिला को जो दिखा रहे, जो राष्ट्र प्रभुत्व को हम दिखाना चाहते हैं कि आज कहीं को ये विमोचन का दिन नहीं मना रहे हैं। जो हमारे इतने जुल्म हमारे पुराने लोग बुजुर्ग लोग सहे हैं, उनके याद करते हुए मैं आज निकाले रैली। हमारी यूनिटी आज की देख के हमको बहुत पावरफुल दिख रहा है। जो हमारी आज दिख रहा है, जो इसमें हमको लगता है कि हम सक्सेस होंगे। नहीं, हमें मुक्ति दिवस ही चाहिए। हम उसके लिए हम कौन से भी एंड तक जाएंगे, लेकिन लड़ेंगे। हमारा मुक्ति दिवस हमारे को चाहिए बस। निजाम के सरेंडर और हैदराबाद के भारत का हिस्सा बनने के बाद 17 सितंबर की तारीख इतिहास में गुम सी हो गई, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत इस बार केंद्र सरकार ने 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान कर दिया। इसके तहत साल भर समारोह चलेंगे। शुरुआत होगी 17 सितंबर से। हैदराबाद के परेड ग्राउंड में 17 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद मुक्ति दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को इस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया गया है, लेकिन तेलंगाना के सीएम केसीआर और ओवैसी की पार्टी 17 सितंबर के अलग कार्यक्रम की तैयारी में है। इसीलिए बीजेपी खुलेआम चुनौती दे रही है कि ओवैसी अगर खुद को सच्चा देशभक्त समझते हैं तो 17 सितंबर को तिरंगा थाम कर दिखाएं। ये हिस्ट्री है, इसको कोई भी ना नहीं कर सकते हैं। जो भारत सरकार युद्ध किया है वो गलत है क्या? मिलिट्री एक्शन किया है गलत है क्या? जब टीआरएस भी विपक्ष में थे वो भी लिबरेशन डे बोले हैं, मगर आज मजलिस पार्टी के दोस्ताने के कारण, मजलिस पार्टी के फ्रेंडशिप के कारण, मजलिस पार्टी का आदेश पर मजलिस पार्टी से मीटिंग करके सासदुद्दीन ओवैसी जो लिख के दिया है वो टीआरएस पार्टी तेलंगाना में कर रहे हैं। ओवैसी को भी न्योता देंगे? बिल्कुल सबको सब एमपीस को लिखा हूँ, मगर वो एमपी उनको साहस है तो आ सकते हैं, दिल है तो आ सकते हैं, सही भारत माता का सुपुत्र है तो आ सकते हैं। बीजेपी की सियासी बिसात को तेलंगाना के सीएम केसीआर पहले ही भांप चुके हैं। हैदराबाद मुक्ति दिवस के नाम पर उनके सिर पर मुस्लिम वोटों के नुकसान की तलवार लटक रही थी, लिहाजा उन्होंने इसका तोड़ भी निकाल लिया। जिस वक्त दिल्ली में मुक्ति दिवस समारोह की योजना पर मुहर लगाई जा रही थी, उसी वक्त उन्होंने 17 सितंबर की तारीख की अलग तारीख तय कर दी थी। केसीआर ने इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान कर दिया। तेलंगाना सरकार का कार्यक्रम 16 सितंबर से 18 सितंबर तक 3 दिन चलेगा। कुछ ऐसा ही इरादा ओवैसी का भी है। नमाज जुमा वहाँ पढ़ेंगे सब हमारे पार्टी के एमएलएज, पूरे कॉर्पोरेटर, जिम्मेदार, और वहाँ से हम लोग एक मोटरसाइकिल रैली निकालेंगे, तिरंगा रैली, और तीगर गुंटे तक जाएंगे। जब आज़ादी मिली थी 47 में, 48 में ये हुआ, तो इसलिए उसके इंटीग्रेशन के, नेशनल इंटीग्रेशन के तौर पर उस दिन को मना रहे हैं। अब समझिए कि जो रजाकार थे वो पाकिस्तान चले गए, जो वफादार थे वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो रजाकार थे वो पाकिस्तान चले गए, जो वफादार थे वो हिंदुस्तान में हैं। जो वफादार हैं वो सुबह क़यामत तक रहेंगे। बीजेपी का तोड़ दोनों पार्टियां कैसे निकाल रही हैं, ये भी देखिए।
कल ओवैसी हैदराबाद में एक बाइक रैली निकालेंगे, जिसके बाद जनसभा भी करेंगे। ओल्ड सिटी के इलाके में होने वाली उनकी इस बाइक रैली के लिए कार्यकर्ता जोर शोर से तैयारियों में लगे हैं। तो तेलंगाना का सरकारी कार्यक्रम 17 सितंबर को ही होगा, लेकिन इसे भी केसीआर सरकार अलग अंदाज से कामयाब बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। फिलहाल हम मौजूद हैं हैदराबाद के एनटीआर स्टेडियम में और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से इस कार्यक्रम को मनाने की तैयारियां की जा रही है। हजारों लोगों के बैठने का इंतजाम यहाँ पर किया जा रहा है। वहीं बिल्कुल मैदान के बीचों बीच एक बहुत बड़ा मंच सजाया गया है, जहाँ से केसीआर तेलंगाना की जनता को संबोधित करेंगे। इस सियासत में केसीआर ने एक मास्टर स्ट्रोक भी खेला है। इस पूरे राष्ट्रीय एकीकरण दिवस को उन्होंने ट्राइबल्स के नाम पर कर दिया है। क्यों बोले तो हम अब क्या बना रहे हैं, वो 8 साल से बना रहे हैं। जब सेपरेट तेलंगाना बना है 2014 से अभी तक, जो विलीन दिनोत्सव बोल के हम बना रहे हैं। जो आज हम केसीआर साहब तेलंगाना में सीएम कब बने, मोदी भी वहाँ जब भी बने, 8 साल से वो नहीं करे, पहले बार यहाँ पे ऑफिशियली वो प्रोग्राम बना रहे। सियासत संभावनाओं का खेल है और बीजेपी को भविष्य की बड़ी संभावनाएं दक्षिण विस्तार में नजर आ रही हैं और दक्षिण का पहला द्वार तेलंगाना को माना जा रहा है। यही वजह है कि ओवैसी और केसीआर की खेमेबंदी के बावजूद बीजेपी यहां पर पूरा जोर लगा रही है। हिंदुत्व की सियासत के धाकड़ बार बार हैदराबाद का रुख कर रहे हैं। 18 साल बाद बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर से मुलाकात की। इससे पहले अमित शाह आंध्र तेलंगाना की सियासत के दिग्गज रामोजी राव से भी मिल चुके हैं। 2023 के तेलंगाना चुनाव के लिए बीजेपी 70+ का नारा पहले ही दे चुकी है। राज्य की सभी विधानसभाओं में मंत्रियों और पदाधिकारियों को 48 घंटे गुजारने का टारगेट भी दिया गया है। हमने उसका नाम प्रयागराज किया, उसका वही पौराणिक नाम था, तो फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता अगर यहाँ पर यहाँ की जनता। तेलंगाना में बीजेपी के ये अरमान हवाई कतई नहीं है। अगर सूबे में पार्टी की मौजूदा हैसियत पर नजर डाली जाए तो एक बारगी ऐसा लग सकता है कि बीजेपी ने लक्ष्य ज्यादा ही बड़ा तय कर लिया, लेकिन बीजेपी के रणनीतिकारों को इन्हीं आंकड़ों में आगे की राह दिखाई दे रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना से बीजेपी सिर्फ 4 सीटें जीत पाई, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले उसका वोट प्रतिशत 2 गुना हो गया। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को केवल 10% वोट मिले थे, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा 19% हो गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में ही बीजेपी ने एक बड़ा उलटफेर सीएम केसीआर की बेटी को हराकर किया था। निजामाबाद सीट से के कविता को बीजेपी उम्मीदवार अरविंद धर्मापुरी ने 70,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। 2020 में हुए हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भी बीजेपी को बम्पर कामयाबी मिली। 44 सीटों की बढ़त लेकर 48 सीटों के साथ बीजेपी नगर निगम में दूसरे नंबर पर रही। इन्हीं आंकड़ों से उपजा बीजेपी का अरमान है, जिसे हकीकत में तब्दील करने का खाका भी उसके पास तैयार है। इसीलिए जब जब बीजेपी का कोई भी दिग्गज हैदराबाद का रुख करता है तो इस शहर की पुरानी पहचान भाग्यनगर मंदिर में माथा जरूर टेकने जाता है। यही भाग्यनगर मंदिर इस धरती पर बीजेपी का भी भाग्य बदलेगा, ऐसा उसके रणनीतिकारों को विश्वास है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।